नमस्कार। आज हम आपको ईरा मैट्रिमोनी पुणे के संस्थापक रमेश जी अग्रवाल इनसे मिलवाने जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि आपके जो भी रिश्ते होते हैं पूरे देश भर में वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है सर? जय श्री श्याम, जय माता जी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आपने काफी कुछ मेरे बारे में बता दिया है। रिश्ते की सफलता, दोनों परिवार अगर रिश्ते को लेकर सीरियस है तो उन दोनों परिवारों की पूरी जानकारी मेरे व्यक्तिगत संबंधों से हासिल करके संबंध को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें आपस में दोनों परिवारों की जानकारी, बच्चों की मीटिंग, टेलीफोनिक वार्ता होने के पश्चात जब मुझे भरोसा हो जाता है कि यह रिश्ता जीवन भर निभेगा, तभी रिश्ता करवाता हूँ। ऐसा कोई रिश्ता नहीं करवाता जिससे ईरा परिवार का नाम खराब हो सकता है। आप काफी संस्थाएं से जुड़े हुए हैं। वैसे तो समाज सेवा के कार्यों में 1986 से राजस्थान से काफी पदों पर रहते हुए कई सामाजिक कार्य किए। 2010 के बाद पुणे में भी काफी संबंध बनाए। वर्तमान में अग्रवाल समाज पुणे के निदेशक पद पर, राजस्थान प्रवासी संघ अग्रवाल समाज के अध्यक्ष पद पर और काफी पुणे की संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। सुना है आप रिश्ते के बारे में बहुत सख्त रवैया अपनाते हैं, उसके कारण क्या है? इसका मेन कारण ऐसा है कि तो वो उनके बच्चों के जीवन का सवाल है, इसलिए मेरी जानकारी करने का तरीका काफी सख्त है। रिश्ते में किसी बात का छुपाना, झूठ बोलना, माँ बाप द्वारा फॉलोअप नहीं लिया जाना। वर्तमान में ये चलेगा ना, तब इस रिश्ते में कभी कभी हम सख्त रवैया अपनाते हैं कि आप रुचि नहीं लेंगे तो रिश्ता नहीं करवा पाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, रिश्तों के बारे में बच्चों के परिवार वालों को आप कुछ कहना चाहोगे? बोलने के लिए तो मेरे पास इतने सारे सवाल हैं कि आप सुनकर थक जाएंगे। वर्तमान में रिश्ते के होने और निम्न तक काफी समस्याएं हैं। सर्वप्रथम, सिर्फ बायोडेटा से रिश्ता नहीं होता। आपस में दोनों परिवारों की पूरी जानकारी करके या करवा कर ही रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। रिश्ता हमेशा अपने बराबरी वालों के साथ बनना चाहिए। ज्यादा आकांक्षा भी रिश्ते बनाने में काफी तकलीफ देता है। दोनों बच्चों को 8-10 दिन सभी जानकारी होने के पश्चात आपस में समझने का मौका देना चाहिए। ईरा मैट्रिमोनी के रिश्ते में बच्ची के माँ बाप को समय निकालकर लड़के वालों से मिलना चाहिए। अगर समझ आ रहा है तो बच्चों को एक बार अवश्य मिलवाना चाहिए। वर्तमान में रिश्ते नहीं बनने का मुख्य कारण ये, एक मिनट बराबर, वर्तमान में आप उसको कर देंगे ना, हो जाएगा। वर्तमान में रिश्ते नहीं बनने का मुख्य कारण अच्छे रिश्ते भी पत्रिका मैच नहीं होने से नहीं हो पाते हैं, मगर मैं इसे रूढ़िवादी परंपरा मानता हूं। मैंने काफी रिश्ते समान गोत्र 5 से 15 गुण मिलने वाले रिश्ते भी करवाए हैं और सभी सफल है। जब बच्चे लव मैरिज या दूसरी जाति में रिश्ता करते हैं तब पत्रिका कहाँ मिलती है। वर्तमान में शिक्षा और कैरियर आवश्यक है। इसका मतलब यह नहीं कि उसकी वजह से रिश्ते करने की उम्र निकल जाए और बाद में समझौता करना पड़े। रिश्ते हमेशा एक समय पर ही होने चाहिए। मेरे पास कई रिश्ते ऐसे आते हैं जिनके पिताजी को फॉलोअप लेने का समय नहीं है और माताएं बार बार फोन करती है। ऐसा करना भी गलत है और हमारी रुचि रिश्ता जोड़ने में कम हो जाती है। सबसे बड़ा विषय, बच्चों में दिन प्रतिदिन सहनशीलता की कमी होती जा रही है। बच्ची के मामले में माँ की अपेक्षाएं काफी बढ़ गई हैं। अगर आपने शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कार दिए हैं तो रिश्ते बनते हैं, निभते हैं। अन्यथा 3 में से 2 रिश्ते टूटने और तलाक तक पहुंच जाते हैं और बाद में माँ बाप जीवन भर खून के आंसू बहाते रहते हैं। अंत में इतना ही बोलना चाहता हूं कि पूरे देश में मैट्रिमोनी का जाल बिछा हुआ है और वे महीने के महीने सिर्फ बायोडेटा देने का पैसा लेते हैं। उनके पास, परिवारों के पास किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती। बच्चे साइटों पर, प्रोफाइल पर मोहित होकर संबंध बनाते हैं। यह सिर्फ किसी की बुराई नहीं, ध्यान देने योग्य बात है। मेरे रिश्तों में दोनों परिवारों की पूरी जानकारी, संवाद
मीटिंग और रिश्ते से लेकर शादी तक दोनों परिवारों को पूरा समय देता हूं। मेरा एक भी रिश्ता छूटा या टूटा नहीं। इसका मुख्य कारण है मैं ध्यान रखता हूं कि मैं अथवा मेरी कंपनी ईरा मैट्रिमोनी का नाम कभी भी खराब न हो। और एक सवाल था सर, आज तो सर जी ये कहाँ से शुरू हुआ था और पहली शादी कैसी थी, उसका एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए हमें। मैं वैसे राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजस्थान में सुमेरपुर मेरा गांव है। 1986 से मैं समाज सेवा में जुड़ा हुआ था और समाज के काफ़ी कार्य किए। वहाँ की अग्रसेन जयंती राजस्थान में काफ़ी लोकप्रिय थी। उसके पश्चात मैंने ये रिश्ते का काम जो है फर्स्ट रिश्ता मैंने 1999 में एक जयपुर का रिश्ता करवाया था। उसके वो रिश्ता सक्सेस हुआ और इसकी प्रेरणा जो है वो मुझे इसलिए मिली कि मेरे दादाजी या मेरे जो मिलने वाले बुजुर्ग थे वो ये बोलते थे कि एक रिश्ता कहीं भी करवाते हैं तो एक मंदिर बनाने के बराबर पुण्य मिलता है। तो उससे मुझे प्रेरणा मिली और मैंने इस काम को करने में इंटरेस्ट लिया। पहले जब रिश्ते में करवाता था तो मैं मेरे स्वयं के खर्चे से बच्चों को जब रोका होता था तब भी उनको कुछ न कुछ गिफ्ट देता था। जब शादी होती थी उनकी और मैं अगर मेरे परिवार के साथ उस शादी में सम्मिलित होता था तब भी हम उन्हें कोई ना कोई गिफ्ट देते थे। अब तो खैर वो समय निकल गया। राजस्थान मैंने 2010 में छोड़ दिया था। 2010 में मैं किसी पारिवारिक कारणों से मैं पूना शिफ्ट हो गया था। जब मैं पूना आया तो सबसे पहले बिजनेस के साथ मैंने सबसे संपर्क बनाने की कोशिश की और शायद मैं ऐसा बोल सकता हूँ दावे के साथ कि पूना अग्रवाल समाज के लगभग 80% लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। चाहे भले ही मैं उनके काम आया हूँ नहीं आया हूँ, लेकिन मैं सारे जितने भी सामाजिक फंक्शन होते हैं यहाँ पे किसी भी तरह का, अग्रवाल समाज का हो, चाहे कभी कभी जैन समाज का हो, चाहे कभी कभी महेश्वरी समाज का हो, चाहे और भी, जैसे राजस्थान प्रवासी संघ का मैं अध्यक्ष हूँ तो राजस्थानी लोग बहुत है पूना में, मैं उनके सारे कार्यक्रमों में अटेंड रहता हूँ। जैसे मुख्यमंत्री राजस्थान की जब भी आती है तो उनके सारे कार्यक्रम की रूपरेखा हम ही बनाते हैं। सर ऐसे बोला जाता है कि आजकल के रिश्ते बहुत टेम्पररी हो गए, मतलब बहुत वो कम दिनों के लिए होता है। तो अभी रिश्ते कायम होने के लिए उसके लिए आप क्या काम करते हो? आज के समय में रिश्ते एक मजाक बन के रह गए हैं। न तो माँ बाप को चिंता रही है न बच्चों को चिंता रही है। बच्चों के अंदर सहनशीलता तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है। छोटी छोटी बात को लेकर के या तो बच्चे हुए रिश्ते को छोड़ देते हैं या होने के पश्चात साल 2 साल में ही तलाक की स्थिति आ जाती है। वो इसलिए आती है कि बच्चों में सहनशीलता नहीं है। माताएं जो होती हैं उनकी बच्चियों की, उनकी एक्सपेक्टेशनें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि बच्चे आज के टाइम में पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिए। बच्चियाँ सोचती है कि मैं 25 लाख रुपए कमाती हूँ, मैं 20 लाख रुपए कमाती हूँ, मैं क्यों घर के काम करूँ, मैं क्यों। तो वो अगर अच्छे परिवारों से, अच्छे संस्कारी परिवारों से अगर बच्चियाँ हैं तो उन बच्चियों को कोई तकलीफ नहीं आती है। ठीक, पुनः से प्रश्न है सर